हाँ, और एक स्पेशल इंसान को मैं थैंक यू करना भूल ही गई थी, PKD ब्लॉग करके है। क्योंकि मेरी दीदी से मैं बहुत दिनों से कांटेक्ट करना चाह रही थी और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बट उन्होंने मेरे लिए नंबर अरेंज किया। उन्होंने कोशिश किया कि मैं दीदी से मिलूं। सो PKD ब्लॉग, आपको थैंक यू थैंक यू। देख सकते हैं ये आलू है, दीदी और जीजू का मेहनत का कांदा हम लोग को दिए है सारा थैला में भर के। सो हम लोग भी लेके जा रहे हैं। सबों को जय शू जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान और देख सकते हैं हम लोग अपने बाइक में निकल पड़े। आज कहीं डेकोरेशन के लिए नहीं जा रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी वुमेंस डे स्पेशल वीक चल रहा है, तो हम दोनों जा रहे हैं एक ऐसे गेस्ट से मिलने के लिए जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती है और हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आज के गेस्ट कौन हैं। हम लोग घर से सवेरे थोड़ा जल्दी निकलने का सोच रहे थे, लेकिन फिर भी निकलते निकलते थोड़ा लेट ही हो गया और लेकिन तो हुआ, बट हम लोग नाश्ता कुछ कर ही नहीं पाए थे घर से। तो अभी फ़िलहाल एक जगह स्टॉपेज किए हुए हैं बिरमित्रापुर में, और यहाँ पे अपना नाश्ता वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे। और ये है कि हम लोग मतलब दूसरा स्टेट जा रहे हैं, मतलब राउरकेला, बिरमित्रापुर एंड बिरमित्रापुर से हम लोग जा रहे हैं झारखंड। तो झारखंड में कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए तो आपको ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। आपको पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं झारखंड, लेकिन झारखंड में कहाँ जा रहे हैं ये आपको जानने के लिए ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और किससे मिल रहे हैं वो उसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो हम आके पहुँच चुके हैं अपने गेस्ट से मिलने के लिए और ये जगह है सिमडेगा। सो चलिए अपने गेस्ट से मिलाते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग आके पहुंच चुके हैं सिमडेगा, और सिमडेगा में आए हैं तो यही बताना चाहूँगी जो अपने गेस्ट हैं उसके बारे में कि वो आप मुझे भले यूट्यूब में देखे हो या ना देखे हो, लेकिन उनको ज़रूर देखे होंगे। और यूट्यूब में जो ज़्यादा दिखता है ना, उसका मतलब यही है कि वो यूट्यूबर है। तो आप लोग को सही बता रहे हैं कि हम एक यूट्यूबर दीदी से मिलने आए हैं। और उनके बारे में क्या ही बताएं, वो ज़्यादा करके उनका ब्लॉग्स जो भी है वो ट्राइबल रिलेटेड है, और उनके व्यूअर्स कितने हैं क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए पहले दीदी से ही मिल लेते। तो हमारे साथ में है यूट्यूबर मैरी बारला दीदी। सो आपका इस शो में, शो तो नहीं है एक्चुअली, ये हमारा एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग का वुमेंस डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको भी इस स्पेशल डे के लिए आपको भी स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मेरी ओर से जोहार। और आप लोगों से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा, और आप लोग यहाँ आए मेरे पास इतने दूर से मिलने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आप लोगों से मिलकर के भी मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीदी का मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मतलब जो भी मैं उनका ब्लॉग्स देखी हूँ अभी तक, तो उनका जो वॉइस है वो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास तो कभी कभी बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होता है, लेकिन दीदी का जब देखती तो इतना कंटिन्यूअस बोलते रहता है, मैं तो बोलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं ये बोल के ख़त्म कर लेती हूँ। बट दीदी का ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा बोलती है। और उनका ब्लॉग का एक खासियत मैं यही बोलूँगी कि मतलब अभी तक मैं जितना देखी, वो जिनसे भी मिलते हैं, भले वो बड़े हो छोटे हो, उनको लाइक जिस तरीके से वो रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, जैसे बड़ों को बाबा मम्मी और बच्चों को जिस तरीके से वो प्यार से बात करते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए दीदी से ही पूछते हैं आगे इनके ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने तो परिचय दे दिया था कि दीदी का नाम मैरी बारला है, लेकिन हम दीदी से ही उनका एक छोटा इंट्रोडक्शन सुनना चाहेंगे। हाँ, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो मेरा नाम है मेरी बारला और अभी मैं फ़िलहाल सिमडेगा में हूँ, और ये सिमडेगा में मेरा ससुराल है। और यहाँ मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, और एक मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है जो कि मेरी मामी सास का बेटा है। तो हम लोग 3 लोग यहाँ रहते हैं। तो दी अभी ब्लॉगिंग करते हुए आपको लाइक कितना समय हो गया है? ब्लॉगिंग करते हुए लगभग मुझको अभी 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में मुझे लगता है शायद दीदी ने बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। तो कितने सब्सक्राइबर हैं आपके ब्लॉग में, अभी बताएंगे? ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक सब्सक्राइबर की जो वैल्यू होती है वो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। और ये चीज़ आप भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर जो होते हैं वो हाँ, मतलब बहुत स्पेशल होते हैं, हाँ, है एक ना? एक सब्सक्राइबर जो है क्योंकि बहुत उनके- स्पेशल होते हैं। हाँ, उनका सपोर्ट, उनका प्यार जो होता है, उसी की वजह से हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करता है, और बिना सब्सक्राइबर के हम लोग कुछ भी नहीं है। फिलहाल मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 26,400 सब्सक्राइबर हैं, जो कि आपके प्यार और दुआ और सपोर्ट की वजह से मैं इतने सब्सक्राइबर गेन कर पाई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि कम सब्सक्राइबर है, लेकिन मतलब बीइंग अ लेडी, है ना, हम लोग अभी जैसे आप मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब ज़्यादा करके अगर देखेंगे तो छोटे छोटे एज ग्रुप वाले ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और मतलब शादीशुदा इंसान जब ब्लॉगिंग करने निकलते हैं तो लोगों का नज़र तो अलग से ही उन पर रहता है, अरे ये क्या है वाला टाइप का ना। तो इतना सब्सक्राइबर गेन करना बहुत बड़ी बात है दीदी, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आप लोग, और आप लोगों को भी थैंक यू। तो जैसे कि हम लोग सुने कि दीदी बता रहे थे कि उनके मतलब 26.4 ऐसे सब्सक्राइबर हैं, तो मतलब दीदी आपको ये ब्लॉगिंग करने का थॉट कैसे आया? पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो शायद आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, कि मुझको YouTube तो मैं देखती थी, लेकिन YouTube के बारे में मुझको कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन YouTube देखते देखते फिर मुझको थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि शायद हम लोग YouTube में अच्छा कमाई कर सकते हैं, अच्छी तरह से लोगों के सामने हम लोग मिल सकते हैं लोगों से, इस तरह का मुझको लगा। तो फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया, और जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब फिर मैं अपने बागान में ही, आप लोग अगर देखे होंगे तो मैं अपने बागान में ही वीडियो शूट की थी, और वो वीडियो जो था वो ज़्यादा व्यूज़ उसमें नहीं आए थे, लगता है मुझको 20-25 ऐसे व्यूज़ आए होंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और उसके बाद मैं सेकंड वीडियो बनाई, तो उस पर मैंने देखा कि 100 व्यूज़ आए, तो इस तरह से मुझको अच्छा लगने लगा, फिर इसको मैंने कंटिन्यू किया। तो यही था मेरा जर्नी, ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो मतलब ऐसे किसी कोई मतलब यूट्यूबर है जिनको आप देख के इंस्पायर हुए, या मतलब बस ऐसे ही लगा कि हाँ ठीक है हम भी कर सकते हैं इसलिए ऐसे किए? मुझको ना पहाड़ों में घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं एक पहाड़ों की एक यूट्यूबर है जिसका चैनल का नाम है माउंटेन फेरी करके, तो मैं उनका खूब सारा वीडियोस देखती थी, और वो अपने यहाँ के जो भी वो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो चीज़ वो वहाँ दिखलाती थी, तो वो मुझको काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी इसी तरह से हमारे झारखंड का जो भी हमारा कल्चर है, रहन सहन, खान पान जो भी है, जो हमारा ट्राइबल जो खान पान वगैरह है, सारा चीज़ मैं क्यों ना दिखाऊं, यहाँ के बाज़ार वगैरह सारी चीज़ों को, क्योंकि बाहर के लोग जो है वो हमारे झारखंड के बारे में नहीं जानते हैं, और हमारे झारखंड का जो कल्चर है उसके बारे में भी नहीं जानते हैं। तो एक यूट्यूब ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ का हर कल्चर को दिखला सकते हैं, तो इसलिए मैं अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट की, और उसमें ज़्यादा करके आप ट्राइबल्स का दिखाते हो। हमारे और जिस तरीके से दीदी बता रही थी कि उनके लाइक 26.4 सब्सक्राइबर है, बट मतलब उनका मैं एक वीडियो देखी थी, शायद उसमें 1 मिलियन पॉइंट समथिंग कुछ का आपका व्यूज़ है। तो यही सही है कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग लाइक अपना जो संस्कृति है, अपना जो ट्राइबल का है, उस चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दीदी ने बहुत अच्छा कंटेंट चुना है बेसिकली ट्राइबल को लेके, तो थैंक यू दीदी ट्राइबल्स को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बहुत कोई हम लोग जब आदिवासी बोलते हैं सब तो समझते हैं कि जो जंगल में रहता है वही है, तो हम लोग जंगल में खाली रहने वाले नहीं हैं, लेकिन मतलब हमारा जो खुटकटी जो है बोलेंगे वो हम लोग जंगल से किस तरीके से उभर के शहर की ओर आए और अपने आप को किस तरीके से बढ़ा कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से भी है। तो दीदी अपना ब्लॉग्स में बहुत बार बाज़ारों को दिखाती है, क्योंकि मतलब हमारा लाइफस्टाइल में जैसे हम लोग दिखाते हैं ना दीदी के, मतलब एक सिंपल सा गुणा चीज़ जो हम लोग आदिवासियों का एक मतलब क्या बोले, दाल है मतलब अगर होता है तो एक तरीका सूप बोल दीजिए, है ना, दाल है। तो और क्या क्या आपको ऐसा दिखाना अच्छा लगता है दीदी, मतलब अगर हम अपना ट्राइबल का छोड़ देते हैं ये सब चीज़ों को, तो इसके अलावा आपको और क्या दिखाना अच्छा लगता है? जैसे कि हमारे ट्राइबल में जो खास कर तो हमारे ट्राइबल में दिखाने के लिए हमारा जो खान पान है ये सबसे खास है, और हमारे ट्राइबल में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो नेचुरल होते हैं, जो हम लोग यहीं से कलेक्ट करते हैं, यहाँ के जंगलों से, यहाँ के नदी तालाबों से, ये सब कलेक्ट करके हम लोग लेके आते हैं और उसे बनाते हैं, खाते हैं। ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं उनको कलेक्ट करना भी एक अलग ही उसमें मज़ा है।
जैसे कि आप कहीं तालाब में गए, वहाँ से घोंघी हुआ, सेतुआ हुआ, ये सब लेके आ गए, मछली हुआ, ये सब, तो मछली पकड़ने का जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। तो ये सब मुझको बहुत अच्छा लगता है, मछली पकड़ना भी मुझको काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उसको खाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए यानी कि मैं सोचती हूँ कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोगों को इंजॉय करते हुए करना है, ताकि जो है इससे क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफ को काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं हमारे अपने लाइफ में, और हमारा लाइफ जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। मैं दीदी का एक ब्लॉग देखी थी, वो मछली पकड़ने जा रहे थे, तो मैं सिर्फ नहीं देखी, मेरे हस्बैंड देखे, अरे दीदी मछली पकड़ने जा रहे हो, हमें जाल पकड़ कर। फिर हम लोग बोल रहे नहीं अभी देखना ये जाल को ये बोलेगा, अभी वो बोलेगा, और फिर पता चला कुछ और बोल दिया, तो अरे हम लोग को भी नहीं पता था। ऐसा बहुत सारी चीज़ है जो दीदी हम लोग से शेयर करते हैं, तो मतलब इन्फॉर्मेटिव लगता है, जिस चीज़ों को हम लोग शायद नहीं जानते हैं कि इसे ये बोलते हैं, इसे वो बोलते हैं, तो दीदी के ब्लॉग के थ्रू से हम लोग को जानने को मिल जाता है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि दीदी ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन दीदी ब्लॉगिंग के अलावा भी और कुछ करते हैं जो हमें से किसी को नहीं पता है, आई थिंक सिर्फ उनके घर वालों को पता होगा और यहाँ आसपास के लोगों को पता होगा। लेकिन हम लोग दीदी से ही सुनना चाहेंगे, दीदी आप ब्लॉगिंग के अलावा क्या करते हैं? हाँ, मैं पहली बार बतलाने वाली हूँ कि मैं ब्लॉगिंग के अलावा क्या करती हूँ। तो मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और मैं एक नर्स हूँ, और मैं ड्यूटी भी जाती हूँ, और ड्यूटी में जो भी थोड़ा सा समय मिलता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है नर्सों का ड्यूटी होता है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ऐसे शिफ्ट होता है, जो भी शिफ्ट ड्यूटी होता है, तो उसी के बीच में जो समय मिलता है, जो ऑफ का जो डे होता है, उसमें मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। इसलिए मेरा जो ब्लॉग होते हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, थोड़ा सा टाइम, हाँ वीकली होता है, या फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ टाइम नहीं होने की वजह से। तो वही है, मैं एक नर्स हूँ और हाउसवाइफ भी बोलना चाहिए, जो भी घर में जो भी काम वगैरह होते हैं वो सब भी मैं करती हूँ, और ये सब है, और इसके साथ में ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ इतना सारा चीज़ों को मैनेज करना, जैसे घर का सारा चीज़ देखो, उसके बाद फिर अपना जॉब देखो, फिर यूट्यूब तो एक अलग ही दुनिया है, तो इसे फिर मैनेज करो, तो इसके लिए भी बहुत समय का ज़रूरत होता है ना? हाँ, समय तो चाहिए, बिना समय के नहीं हो पाता है, इसी वजह से। तो आपका लाइक फैमिली सपोर्ट कैसा है, ऐसा जब यूट्यूब को अगर आप जब स्टार्ट किए और जब घर वाले का रोकना टोकना था या कि फिर एनकरेज कर रहे थे, किस तरीके से रहा? जैसे कि आप लोगों को मैं बतलाई कि मेरे फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे हस्बैंड है बस, और वो बाबू है, तो इसलिए मुझको यूट्यूब करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब से मैं स्टार्ट की हूँ मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, और वो मेरा बहुत हेल्प करते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसलिए मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया यूट्यूब में ऐसा काम करने के लिए। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब कभी कभी होता है ना दीदी कि हम लोग बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं अरे उधर यूट्यूब वाली आएगा, यूट्यूब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, होता है, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को इग्नोर भी करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग, ये नहीं है कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही बोले, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा कोऑपरेट करते हैं और बहुत पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जैसे कि पहले मैं जाती थी बाज़ारों में तो मुझको लगता था कि मैं किस तरह से ब्लॉगिंग करूं, कैसे बोलूं इतने सारे लोगों के बीच में, लेकिन अब बाज़ारों में जाती हूं तो वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के लोग या फिर उड़ीसा के लोग जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं। तो ये लोग जो है वो अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमको प्यार ज़रूर मिलेगा, तो यही होता है। तो दी आपका यूट्यूब जर्नी अभी तक कैसा रहा? जैसे कि मैं आप लोगों को बतलाई कि स्टार्टिंग में व्यूज़ काफ़ी कम आते थे, सब्सक्राइबर भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, तो ऐसा था, बहुत मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। जैसे ही 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो ऐसा लगा कि अब तो मैं क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया मेरे लिए। फिर पता चला कि नहीं, सब्सक्राइबर से कोई मायने नहीं रखता है, व्यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह से पता चला। क्योंकि ये सब भी मुझको नहीं पता था, जब मैं यूट्यूब में आई थी ये सब मुझको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। तब फिर एक मैं वीडियो बनाई, मेरी भाभी के जो छोटे भाई थे उसका बड़ा मेहमानी का वीडियो, तो वो वायरल हो गया। तब मुझको पता चला कि अरे वायरल हो गया, फिर मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। फिर इस तरह से वही मेरा फर्स्ट वही था जो वायरल वीडियो था। उसके बाद धीरे धीरे कभी वायरल होता था वीडियो, फिर कभी व्यूज़ ही नहीं आते थे। इस तरह से यूट्यूब ऐसा है कि कभी आपके व्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, या फिर कभी जो है व्यूज़ काफ़ी कम आएंगे, ऐसा होता है। तो अभी तक तो मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूट्यूब में काम करना। तो दीदी जैसे आपको बहुत कोई देखते हैं, तो फिर आप अपने व्यूअर्स लोग के लिए या मेरे व्यूअर्स लोग के लिए एक जनरली क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं जैसे कि मेरे चैनल में जो भी है ट्राइबल से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं, तो मैं अपने जो ट्राइबल जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको खासकर मैं ये कहना चाहूँगी और मोटिवेट करना चाहूँगी कि जैसे कि वो लोग काफ़ी बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, झारखंड छोड़ करके दिल्ली, बॉम्बे ऐसे काम करने के लिए जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारे झारखंड में भी संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ भी काफ़ी संसाधन है। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ के जो जंगल हैं और यहाँ जो हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे कि हम लोग अपना रोज़गार कर सकते हैं। जैसे कि अभी महुआ का सीज़न आने वाला है, केंदू का सीज़न आने वाला है, ये फ्रूट है केंदू, ये सब का सीज़न आने वाला है। तो ये सब को हम लोग बाज़ार में बेच सकते हैं, या फिर महुआ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसका हलवा हो गया, अचार हो गया, कटहल वगैरह होते हैं, उसके भी हम लोग काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब का हम लोग फ़ायदा उठाएं। और जैसे कि हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त होते जा रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव की ओर नहीं जाना चाहते हैं, गांव जाने यानी कि और वापस पिछड़े एरिया में आ रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। हम लोगों के यहाँ जो भी जो संस्कृति है उसे हम लोगों को जानना है। जो भी हमारे पहले की जो परंपरा वगैरह है, सारी चीज़ों को जानना है। खासकर हमारे यहाँ के जो पौराणिक जो वाद्य यंत्र वगैरह है, जैसे ढोल नगाड़े, ये सब आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो लोग बजाने के लिए नहीं जानते हैं। तो ये सब जानना चाहिए। और हमारी जो पुराने समय की जो नाचने का जो तरीका सब था, डांस का जो तरीका था, ये सबको भी जानना चाहिए। अभी तो मतलब इतना मिक्स हो गया है ना कि वो जैसे ट्रेडिशनली हम लोग कैसे नाचते थे वो सब चीज़ को अगर देखें तो पूरा मॉडर्नाइज के साथ में वो मिक्स हो गया है पूरा। तो आप सभी कोई जानते ही हैं कि हमारा वुमेंस डे स्पेशल वीक चल रहा है, और जब दीदी के पास आए हैं तो दीदी से एक स्पेशल मैसेज हम सब वुमेंस के लिए सुनना ज़रूर चाहेंगे। जैसे कि मैं भी एक वुमेन हूँ, तो फिर सभी वुमेन्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी वुमेन्स में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं। तो हमें अपनी प्रतिभा को पहचानने की ज़रूरत है, और अपनी जो भी क्वालिटी है उसको पहचानना है और उसी क्षेत्र में काम करना है। अगर कोई यूट्यूब में है तो अपने यूट्यूब का जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखें। अगर कोई नौकरी करते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, वो लोग अपने नौकरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बिज़नेस में आना चाहते हैं या फिर बिज़नेस में है, तो एक दिन में कोई भी चीज़ बढ़ता नहीं है, हमें उस चीज़ में कंटिन्यू करते रहना है। अगर हम लोग बिज़नेस स्टार्ट किए हैं और बिज़नेस 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन उसमें कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को हताश नहीं होना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हम लोग जो है अपने लाइफ में एक दिन ज़रूर सक्सेस करेंगे। और बहुत सारी महिलाएं जो है वो गृहिणी है, तो वो लोग सोचती हैं कि हम लोग गृहिणी हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एक गृहिणी जो होती है वो गूगल के जैसा होती है। जैसे कि गूगल को पूरा दुनिया के बारे में पता होता है, तो एक गृहिणी को एक परिवार के बारे में हर चीज़ पता होता है। कौन सा चीज़ क्या है, कहाँ नहीं रखा हुआ है, या फिर उसका परिवार किस तरह से चल रहा है, हर चीज़ वो गूगल के जैसा वो अपने परिवार के बारे में जानती है। महिलाएं जो होती हैं वो किसी से कम नहीं होती हैं। तो अगर कोई गृहिणी है और वो अपना कुछ करना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं घर में रहती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। वो घर में रह करके स्टिचिंग कर सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे अचार का बिजनेस हुआ, टिफ़िन सिस्टम, ये सब कुछ भी वो घर में रह करके भी कर सकती हैं। केक वगैरह भी बना सकती हैं घर में रह करके। तो इस तरह से हमें अपना जो भी प्रतिभा है उसको पहचानना है और उसी क्षेत्र में एकदम आगे बढ़ना है। एक दिन हम लोग अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस करेंगे। तो यही सारी महिलाओं से मेरा जो मैसेज है, सारी महिलाओं के लिए यही मैसेज है मेरा। तो जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, भले वो शादी हो भले वो कहीं हो, हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं किसी ना किसी को जिनसे मिल रहे हैं उनको ज़रूर अपना एक छोटा सा प्यार का चिन्ह दें। तो आज वुमेंस डे स्पेशल है और हम लोग दीदी को हमारी ओर से ये छोटा सा बोनसाई गिफ्ट करना चाहेंगे। तो दीदी ये आपके लिए, और आपका यूट्यूब चैनल ऐसे ही आगे बढ़े और आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर बढ़ते रहिए, है ना। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने मुझको इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के चैनल में आ सकूं, और आप लोगों का इतना अच्छा प्यार मिला मुझको, तो मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दीदी के साथ हम लोग का लाइक मतलब क्या बोले, हम जब आए तो हमको लगा ही था कि ब्लॉग देख के जैसा लग रहा था कि दीदी बहुत वेलकमिंग है। तो दीदी एकदम वैसा ही है, बहुत ही वेलकमिंग है। हम लोग बिल्कुल ऐसे अजनबी है ऐसा फील होने ही नहीं दिए हैं।
सो थैंक यू दीदी। थैंक यू आप लोगों को भी, और इतना सुंदर गिफ्ट देने के लिए बहुत ही दिल से एकदम थैंक यू। और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखूँगी, और जब आप लोग आएंगे नेक्स्ट टाइम तो ये और भी ज़्यादा बड़ा आप लोगों को मिलेगा। और इसी तरह से हमारा रिश्ता जैसे ही बढ़ेगा उसी तरह से हमारा रिश्ता भी जो है वो और बढ़ता जाएगा, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू। दीदी का इतना बड़ा बागान है, हम लोग एकदम छोटा सा दिया है ताकि वो बागान में ना लगाए, घर के अंदर लगा ले। तो ये देख सकते हैं दीदी का बागान, और इधर है दीदी का बागान में बड़े बड़े पेड़। और फिलहाल हम लोग का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल नहीं मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू बने रहिए। तो दीदी के यहाँ हमें बहुत मस्त मस्त खाने को मिल गया, और जैसे कि उनका ट्राइबल ब्लॉग है तो हम लोग का देख लीजिए खाना भी पूरा वैसा ही है। और ये है साग, जो कि प्याज साग और भाजी साग मिक्स है, और इधर है देमता भुना हुआ, और इधर है फुटकल का चटनी, और इधर है दाल और पानी। देख सकते हैं ये दीदी और जीजू का एक छोटा सा दुकान है जो घर से ही लग के है, और यहाँ पे जीजू है। तो दीदी ब्लॉगिंग के साथ साथ नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग के साथ साथ ये भी है उनका एक छोटा सा बिजनेस। तो किसी को कुछ भी अगर ज़रूरत का सामान लेना है तो दीदी के यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, और जीजू से मिल सकते हैं। जरूर आइएगा। ये रहा, हम लोग भी निकल रहे हैं अभी घर के लिए। तो दीदी और जीजू को बाय बाय यहीं से। बाय। आप भी बाय कर रहे हैं? आप मेरे साथ ही चल रहे हैं? नहीं, आपको हम बाय नहीं कर रहे। अच्छा। रास्ते में हमको बड़ी जोर का नींद आ रहा था, झुकते झुकते आ रही थी। तो मेरे बड़े के साथ हम लोग को गुपचुप दिखे तो हम लोग खाने के लिए रुक गए।